जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो किस्म के होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये दो किस्म के हैं। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं हम्म, और एक बेटी आप जानती हैं यूकैरियोट्स यूकेरियोट। होते हैं। फर्क तो आपको पता होगा, दोनों में क्या फर्क है बेटी। प्रोकैरियोट्स में सेल होता है विद नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। यस सर। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसा इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया आता है, ठीक है। जैसे एक न्यूक्लियस होता है ना कि उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए और प्रॉपर वो न्यूक्लियस होना चाहिए, वो नहीं होता इसमें। समझ गई बात आप। फिर यस सर। यूकैरियोट्स हैं भाई, ये इस तरह के हैं सेल विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो सर और इसके अदर ऑर्गेनोलीज भी होते हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं फिर। हाँ, अ, वो भी उसमें कम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में दूसरे ऑर्गेनेल्स भी कम होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। मतलब मेजर यही बात है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और नहीं। ओके सर। नो डाउट उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और यूकैरियोट्स के एग्जांपल हमारे पास सारे के सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, यस सर। सबके सब प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्ट्स, फंगाई, ये सब। यस सर। आप जरा ये समझते हैं कि एक सेल जो एरोबिक सेल है वो अब तक बना कैसे है, ठीक है। यस सर। मतलब एरोबिक जो पहले एनारोबिक सेल होते थे, मतलब ऐसे सेल जो ऑक्सीजन के, एनारोबिक प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो एटीपी भी नहीं बनाते, एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपने आईजीसीएसई में पढ़ा वो नहीं करते, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट से कैसे बने, ये एक सवाल है हमारे पास। इस थ्योरी का नाम है जो हमने पढ़नी है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोटिक थ्योरी। ये जो सिम्बायोसिस होती है ना, ये जो वर्ड है सिम्बायोटिक रिलेशन, ये खास किस्म का रिलेशन होता है जिसमें दो चीजें इकट्ठे काम कर सकती हैं, वर्किंग टुगेदर। यस और सर। एंडो का जो मतलब होता है बेटी, वो विद इन होता है, किसी चीज के अंदर। अब आप ये समझें कि ये जो अर्थ प्रोड्यूस है ना, जो जो जिसपे जिंदगी आई है जब से जमीन पर, वो कोई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जो प्रोकैरियोट होता था और एनारोबिक होता, वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। ये तब की बात है। अच्छा, इसमें इस तरीके से हमारे पास है कि पहले ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं हम और उसमें बस उसका डीएनए ही शो करते हैं और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। ये देखें, ये डीएनए आपको पता है ना, डबल ऐसे करके होता है, डबल मेम्ब्रेन, डबल स्ट्रैंडेड। और इसके अंदर बस राइबोसोम है और छोटे सिंपल सी कोई कहानी है बस। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल नहीं है, आगे जाकर आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। यस। एनारोब, अब क्या है कि एनारोब जो है और यहाँ पर, और ये कैसा है बेटी, एन एरोबिक। बेटी हमारा सवाल क्या है ऐशा, हमारा सवाल ये है, जिंदगी यहाँ पर कैसे बनी थी, कैसे हम लोग सिंपल से यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच चुके हैं। पहले तो हम एनारोबिक पर प्रोकैरियोट्स ही हर सेल होता था ना उसके पास, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं थी। अगर यस। थी तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो थी, बट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीडेशन से, आप ग्लूकोज से एटीपी नहीं बना सकते, तो एनारोबिक थे, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते थे वो जो पहले वाले एंशिएंट सेल्स होते थे, ठीक है। यस। बस हुआ यूं कि यहाँ पर एक और सेल बन गया, वो भी इसी तरह का ही सेल था, थोड़ा छोटा था और उसमें भी डीएनए था, लेकिन वो एरोबिक प्रोकैरियोट था। कौन सा था? एरोबिक प्रोकैरियोट। वो एरोबिक था, ठीक है, वो यस। एरोबिक था और उसका ये डीएनए है। हुआ यूं के देखिए, न्यूक्लियस तो कोई नहीं है ना, होता यूं है कि ये दोनों ही
एक ही ये जो एनएरोब है ना, ये एरोबिक को खा जाता है। होता यूं है, एक छोटी सी थ्योरी है जो ये कहती है कि जो आप हमारे पास वो था एनएरोबिक, उसने एरोबिक को खा लिया ऐसे करके। ओके सर। बात की समझ आई? यस सर। बस ये थ्योरी है कि उसने उसको खा लिया, जिसकी वजह से अब देखें, अब ये तो यूं समझ लें कि इट कैन प्रोवाइड एटीपी और मोर एटीपी, क्योंकि वो जो एनएरोब था वो तो ज्यादा एटीपी नहीं बना सकता, है ना? क्योंकि बड़े रॉक बना सकते एरोबिक तो बना सकते हैं, उसने कहा कि मैं बना सकता हूं। अब ये देखें, ये जो दो इकट्ठे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि टू ऑर्गेनिजम्स आर हैं। लिविंग यस सर। टुगेदर? यस सर। इसीलिए इस थ्योरी का नाम एंडोसिम्बायोटिक है। अब ये थ्योरी ये कहती है कि इससे फिर आगे बस वो चीज जो नई बनी थी वो ऑक्सीजन वाली बनने लग गई, वो ऑक्सीजन वाला बन गया, वो ज्यादा एनर्जी बनाता था, उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली, और फिर यहाँ से आगे जिंदगी चल पड़ी। ठीक है? यस तब सर। यूकैरियोट बन गए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसने एक एरोब को निगल लिया था, इंगल्फ कर लिया था। बात की समझ यस आई? सर। यस सर। जिसकी वजह से नए फिर किस्म के कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनने लगे। बस ये एक थ्योरी है, ठीक है?